दर्शकों, आज हम नूपुर शर्मा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आपने बहुत सुन भी रखा होगा, लेकिन उसकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं और उसका राजनीतिक परिचय, राजनीतिक जीवन कैसा है और उनकी राजनीतिक विचार और उस पर हमारे समुदाय पर, हिंदू समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी हम विवेचना आज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि नूपुर शर्मा के विचार क्या हैं। इसकी सबसे पहले हम दो पंक्तियों से शुरुआत करते हैं। फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। ये बिल्कुल सत्य साबित किया है नूपुर शर्मा ने। नूपुर शर्मा की उम्र 37 साल है और उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक की शुरुआत की और वहीं से उसने अपना राजनीतिक भविष्य निर्धारित किया और राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आई और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीतकर उसने दिखाया। उसके बाद उसने राजनीति में संघर्ष किया और बीजेपी में वो प्रमुख जगह पाती चली गई। जब केजरीवाल का राजनीति में उदय हुआ तो केजरीवाल के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे पहले वो ही सर्वोत्तम उम्मीदवार चुनी गई और केजरीवाल को उसने जबरदस्त टक्कर दी और 30% वोट लेकर वो निर्णायक भूमिका में आ गई। उसके बाद उसकी योग्यता को देखकर बीजेपी ने उसे प्रवक्ता नियुक्त किया। जो लोग आज ऐसा कहते हैं कि वो फ्रिंज एलिमेंट है, वो अपनी मानसिक अवस्था की जांच करा लें। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब उसने स्नातक कर लिया और वहां की प्रेसिडेंट बन गई, तब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर आई। आज वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है। उसे ऐसे लोगों का मोहताज नहीं बन सकती जो उस पर इस तरह के ब्लेम लगाएं। आज मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि वो संभल जाएं, नहीं तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार होगा जैसा प्राचीन काल में गुंडों, बदमाश और मवालियों के साथ होता रहा है। बेवकूफ़ी की हद तो जब हो रही है जब AIMIM के छुटभइये नेता उन पर 1-1 करोड़ का इनाम रख रहे हैं और उनका सिर से धड़ अलग करने की बात कर रहे हैं। मैं आज उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वो इस तरह का प्रयास करने की भी उन्होंने कोशिश की तो ऐसा प्रतिक्रिया होगी कि उनकी आने वाली 100 पीढ़ियां तक उसको याद रखेंगी। सच कहना अगर बगावत है तो हम सब सच में बागी हैं। हलाला करने वालों, सावधान आया हो जाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार किया है।
इसका इतिहास साक्षी है और तुम्हारी पवित्र किताबें जिन्हें आप कहते हो वो साक्षी हैं। नूपुर शर्मा ने एक बहस में सच कहा था और इस सच पर आप नाराज होते हो तो इसका मतलब तुम गुंडे, बदमाश, मवाली और मक्कार हो। तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। नूपुर शर्मा पर गुस्सा होने का तुमको बिल्कुल भी हक नहीं है, क्योंकि नूपुर शर्मा ने वही कहा जो आपकी किताब हदीस कहती है। हदीस में लिखा हुआ है कि जब आपके मोहम्मद साहब 55 साल के थे तब उन्होंने एक 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया था। तो इसकी सजा मोहम्मद साहब को मिलनी चाहिए, न कि नूपुर शर्मा को। और यह इस्लाम की हदीस जो ऑथेंटिक किताब है वो इसको कहती है। तो सच को सच मानो। इससे मुंह चुरा के भागते हो और उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। तुमको अकल नहीं आती। शिवलिंग के बारे में आप जैसी बातें करते हैं, भजू करते हैं, उस पर थूकते हैं, इसकी सजा तुम्हें इतनी मिलनी चाहिए कि तुम 100 जन्म तक कराते रहो। इसलिए हमारे जितने भी हिंदू चिंतक हैं वो सब नाराज होकर बैठे हुए हैं। और अगर नूपुर शर्मा को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो सुन लो, तुम्हारी पीढ़ियां तक पछताएंगी। कतर जैसा चोर देश हमें कहने की हिम्मत करता है, यह मुसलमानों का उकसाने के कारण ही है। अरे अरब देश तो हिम्मत नहीं करते चीन में मुसलमानों के खिलाफ बोलने। जब चीन ने मुसलमानों की हालत ये कर रखी है कि वहाँ हाथ पैर बांध के डाल दिए जाते हैं, उनकी हवालातों में उनके मुंह पे पट्टियां बंधी होती हैं, उनके हाथ पैर बंधे होते हैं, तब कोई मुस्लिम देश नहीं चिल्लाता। चीन में मुसलमानों के अत्याचार पर सारे देश खामोश हो जाते हैं। अरे कतर क्या बोलेगा हमारे बारे में? कतर में 5600 कंपनियां हैं भारत की जो कतर की इकोनॉमी को चलाती हैं। हमसे खाने पीने की हर चीज कतर लेता है। अगर कतर ने कुछ भी किया तो उसके पैर कतर दिए जाएंगे। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए कहते हैं नूपुर शर्मा को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नूपुर शर्मा को यह पूरा हक है कि जब उस पर प्रहार हो तो वह ईंट का जवाब पत्थर से दे। भाई और बहनों, इस विचार के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।